नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आशीष दे। खोलते हुए समझदारी को, खोलते हुए आंखों को विश्वास की, आंखें आध्यात्मिक, ताकि सब लोग वे समझ सकें परमेश्वर के शब्द को और तब निर्णय ले सकें अपने लिए, आज्ञा का पालन करें या नहीं। मगर कि पवित्र आत्मा वह आए और प्रकाशित करे लोगों की समझदारी। अब हम बोलते आए हैं विश्वास के बारे में, हम बोलते आए हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में, राज्य इस संसार का, और बोलते आए हैं विश्वास की जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, विश्वास जो परमेश्वर के राज्य को ग्रहण कराता है कि जिनके पास है विश्वास ग्रहण करने का आशीषों को जो इस संसार की है, मगर हैं लोग कि वे जो जिनके पास विश्वास है ग्रहण करने का परमेश्वर के राज्य का। देखें कितनी महानता है। लोग कि जो दिलचस्प हैं ग्रहण करने में आशीष जो परमेश्वर के राज्य के हैं, आशीष परमेश्वर के राज्य के, मगर परमेश्वर के राज्य को नहीं। दूसरे हैं जिनके पास विश्वास है, जो ग्रहण करना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य को। क्या है आपका विश्वास? क्या है आपका विश्वास? ठीक। जब एक व्यक्ति के पास विश्वास है ग्रहण करने का आशीषों को परमेश्वर के राज्य के, स्पष्ट है कि परमेश्वर जानते हैं कौन है ये लोग, और परमेश्वर आशीष देते हैं, परमेश्वर उत्तर देते हैं। जो केस है 9 कोढ़ियों का, बल्कि 10 थे, मगर 9 उनके पास दिलचस्पी थी सिर्फ ग्रहण करने में आशीष की, उस राजा के जो परमेश्वर के राज्य का है, और सब उन्होंने ग्रहण किया सबने, मगर केवल एक वापिस लौटा। यह एक एकमात्र जो लौटा वह विश्वास रखता था परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करने का, ना कि आशीषों को केवल, मगर सबसे ऊपर परमेश्वर के राज्य को। और ये है एक अंतर बहुत बड़ा, एक अंतर ब्रूटल, क्योंकि जो ग्रहण करता है आशीषों को परमेश्वर के राज्य के, वे हमेशा हमेशा वो बरकरार नहीं रखते अपने आप को विश्वास में, क्योंकि अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। मगर जो ग्रहण करता है परमेश्वर के राज्य को, ये ग्रहण करते हैं आशीषों को, मगर सबसे ऊपर आशीषों का आशीष की जो है परमेश्वर का राज्य जो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा है प्रभु जो है गाइड परमेश्वर के राज्य का इस संसार में। तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, वो प्रवेश करते हैं परमेश्वर के राज्य में। वो न केवल ग्रहण करते हैं आशीषों को परमेश्वर के राज्य के, वो ग्रहण करते हैं सबसे ऊपर, वो ग्रहण करते हैं खुद परमेश्वर के राज्य को अपने अंदर, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं पवित्र आत्मा से, वो पैदा होते हैं परमेश्वर के राज्य में। जब एक व्यक्ति पैदा होता है परमेश्वर के राज्य में कि जो है पवित्र आत्मा, तो वे परमेश्वर की संतान में परिवर्तित होते हैं। तो परमेश्वर की संतान वे हैं कि जो पैदा होते हैं जल और पवित्र आत्मा से, पैदा होते हैं परमेश्वर की आत्मा से। परमेश्वर की संतान उनकी आत्मा से पैदा होते हैं, हमारी संतान हमसे पैदा हुए हैं। तो देखें यहां पर कि जो मैं चाहता हूं आपसे बात करना जिसके बारे में, कि यह विश्वास उस औरत का जो जिसको रक्तस्राव की बीमारी थी। वचन कहता है लूका की पुस्तक में कि एक औरत की
जिसको रक्त बहने की बीमारी थी 12 साल से, और उसने वैद्यों के साथ अपनी सारी संपत्ति को वो खो चुकी थी, और कोई भी उसे ठीक ना कर पाया। मैं यहां पर बात कर रहा हूं विश्वास की, यहाँ केवल विश्वास की, कि जो ग्रहण करता है परमेश्वर के आशीष को, आशीष जो है परमेश्वर के राज्य के, कि जो खुद परमेश्वर के राज्य के हैं, तो विश्वास है कि जो इसको संभव कराता है। और विश्वास ऐसी चीज है कि आपको योग्य ठहरने की जरूरत नहीं, किसी को भी योग्य होने की जरूरत नहीं, विश्वास होने के लिए भी केवल विश्वास करें। और यह विश्वास, ये भरोसा परमेश्वर देते हैं, क्योंकि वो मुक्त होते हैं अपने उसके बोझ से, उसके कैद से। मगर ये औरत, उसने अपना पूरे उसको संपत्ति को खो चुकी थी वो वैद्यों के साथ, और कोई भी उसे चंगा ना कर सका, एक भी उसे चंगा ना कर सका। तो जब एक व्यक्ति बीमार होता है, वे सब कुछ, अपनी पूरी ताकत को, अपनी पूरी जो उनके पास होता है वो उपलब्ध कराते हैं, सब चीज को अपने जो उनके पास होता है, कि वे मुक्त हो सकें उस रोग से, कि जो कोई नहीं चाहता मरना, नहीं कोई होना चाहता रोगी, सब लोग चाहते हैं स्वस्थ जीवन। तो वचन कहता है कि वह प्रभु यीशु के पीछे पहुंचते हुए उसने उसके उस वस्त्र को छुआ, और उसी वक्त उसके रक्त बहने की बीमारी थम गई। और प्रभु यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ? और सब नकारने लगे सब लोगों ने कहा पतरस ने, कि जो उनके साथ थे वो भी, रब्बी, यहां पर भीड़ तुम पर ऊपर गिरी पड़ी है, और कहा कि आप कहते हो किसने मुझे छुआ? और प्रभु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ, किसी ने मुझे छुआ। मैं जानता हूं कि लोग मेरे ऊपर गिर रहे हैं, मगर किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझसे सामर्थ्य निकला है। तो देखते हुए वह औरत की, वह वह नहीं सबके सामने आना चाहती थी, नहीं चाहती थी वो सबके सामने, क्योंकि उसके अंदर वो शर्म थी कि उसको रक्त बहने की बीमारी थी, और वो नहीं चाहती थी कि सबके सामने आए। मगर वो है सबके सामने, वो आने से डरती थी, मगर वह निकट आई और उसके सामने गिरते हुए उसने कहा, सबके सामने, सब लोगों के सामने उसने कहा, सबके सामने उसने कहा, कि कैसे वह तुरंत चंगी हुई, किस कारण से उसने छुआ? उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। देखिए, हम यहां पर समझते हैं कि यह औरत, उसने सब कुछ पीछे छोड़ा, वह सब कुछ छोड़ चुकी थी, खो चुकी थी, पैसे खत्म कर चुकी थी, 12 साल से उस रक्त बहने की बीमारी से पीड़ित थी, और उसने सब कुछ पीछे की ओर छोड़ा, और वह वहां गई जहां पर यीशु थे। मगर क्यों वो वहां गई जहां पर यीशु था? वह गई यीशु तक क्योंकि किसी ने, कि जिसके बारे में बाइबल नहीं बताती कौन, ना ही बताती, कि किसी ने सुनिश्चित तौर पर उसे बताया यीशु के बारे में, कि यीशु चंगाई दे रहा है, चंगा करता है, जो अंधे थे, पैरालिटिक थे, इत्यादि इत्यादि। तो जब उसने सुना यह कहते हुए यीशु के बारे में, और कि उसकी सामर्थ्य के बारे में, तो वह गई वहां, उसके पास साहस था वहां से, अपने घर से निकलने का, जहां पर वो रहती थी,
और यीशु तक वो गई। मैं नहीं जानता कितना समय उसे वहां तक, प्रभु यीशु तक पहुंचने में लगा, मगर एक चीज मेरे अंदर सुनिश्चितता है कि उसे त्याग करना पड़ा, उसे निकलना पड़ा अपने स्थान से, कि जहां पर वो थी, अपने कंफर्ट जोन से, और वह गई कि जहां पर यीशु था, कि उसे एक त्याग करना पड़ा। यही मैं चाहता हूं कि आप, मेरे प्रिय दोस्त, समझें। जब एक व्यक्ति के पास है विश्वास, एक प्रकार का विश्वास कि कोई है, वो अपनी पूरी ताकत के साथ प्रयास करते हैं वहां पहुंचने के लिए, उस किसी तक जो उन्हें बचा सकता है, जो उन्हें चंगाई दे सकता है। यह है वास्तविकता। तो लोग यात्राएं करते हैं ब्राजील से इंडिया, चीन, जापान, यूएस, वो ग्रहण करने के लिए चंगाई को, कि एक ABC के द्वारा, एक डॉक्टर के द्वारा, या एक जो गाइड हो, मैं नहीं जानता, कि एक व्यक्ति, एक स्पिरिचुअलिस्ट ग्रहण करने के लिए चंगाई उस रोग से। क्यों? क्योंकि वो विश्वास करते हैं, वे विश्वास करते हैं, एक प्रकार का विश्वास, ये कहलाता है विश्वास। दूसरे शब्दों में, ये परमेश्वर नहीं कि कुछ डिमांड करता है, कि वो डिमांड करते हैं त्याग, त्याग के साथ कि हम लाभ प्राप्त करें, नहीं, मगर खुद एक व्यक्ति का विश्वास त्याग की ओर उन्हें लेकर जाता है, सब कुछ ग्रहण करने के लिए उसकी, कि जो वो चाहते हैं। यहां पर केस जो है स्वास्थ्य। तो मेरे प्रिय दोस्त, ये है विश्वास। यदि एक व्यक्ति सामर्थ्य है निकलने में अपनी जगह से, दूर से, उस रक्त बहने की बीमारी के साथ, कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए कि वह औरत, कि जिसके पास कोई साधन नहीं था, कि आज जो हमारे पास है, जो कंफर्टेबल साधन है, वह आई जिस प्रकार से वो थी, सब कुछ खर्च कर चुकी थी डॉक्टरों के पास, मगर चंगी नहीं हुई। मगर जब किसी ने उसे बताया यीशु के बारे में, वह गई जहां पर यीशु था, उसने भुगतान किया, उसने त्याग किया। मगर यह त्याग कि जो उसने किया, जो परमेश्वर ने उससे डिमांड किया, नहीं, खुद उसका विश्वास, कि जो उसने ग्रहण किया, कि जब उसने सुना बोलते हुए कि यीशु चंगाई देता है सब रोगियों को, बीमारों को, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो यह विश्वास कि जो पैदा हुआ उसके अंदर, यह पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा ऐसे विश्वास को देते हैं, और जब वो देते हैं इस विश्वास को, ये कोई इस प्रकार नहीं है चीज की, कि कोई आर्गुमेंट नहीं है कि जो उसे निष्क्रिय कर सके इस विश्वास को, नहीं, कुछ भी नहीं है इस व्यक्ति को जो रोक सके पहुंचने के लिए यीशु तक, या जहां वो जाना चाहते हैं, जहां वो मुक्त हो सकते, चंगे हो सकते। क्यों? क्योंकि ये एक ताकत, सामर्थ्य है व्यक्तिगत, और कोई मुश्किल नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, कि या पैसे की कमी के कारण, की कोई भी चीज की कमी के कारण, की जो उन्हें रोक सके वहां इस स्थान पर पहुंचने के लिए जहां पर प्रभु यीशु थे। और ये होता है, उदाहरण के तौर पर, इन इस शोज में, जो गागा के हैं, लेडी गागा के, आप जानते हैं, हम गागा बोलते हैं, जो हिस्सा लेते हैं शोज में, हैं लोग कि जो घर बेचते हैं, यहां तक कि काम छोड़ देते हैं, सब कुछ जो उनके पास है छोड़ते हैं, और यात्राएं करते हैं ब्राजील से यहाँ, जापान में, वो दूसरे स्थानों में, अपने क्लब को देखने के लिए, खेलते हुए, जीतते हुए, सब कुछ खो देते हैं अपने क्लब के लिए।
ये क्या कहलाता है? विश्वास। ये तर्कसंगत है, दुविधा नहीं है, मगर विश्वास है। ये दैवीय है? नहीं नहीं, दैवीय नहीं। ये विश्वास परमेश्वर की ओर से नहीं, ये विश्वास है कट्टरपंथी पंथ, पूरी तरह से शुद्ध कट्टरपंथी, कि जो बोलते हैं इस प्रकार कहते हुए कि लोग जो खरीदते हैं वहां वहां पर पैसे से अपने रेत खरीदते हुए, कि जहां पर गागा होकर गुजरे। कहाँ है इनका दिमाग, इन लोगों का इस प्रकार के? मगर है विश्वास। यदि ये एक समझदारी भरा विश्वास है या नहीं, ये हर एक का विश्वास है। हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? ये खुद का विश्वास है। अब कल्पना कीजिए कि कितनों के पास वो विश्वास समझदारी भरा है, विश्वास स्थापित परमेश्वर के शब्दों पर, एक विश्वास स्थापित परमेश्वर के वचन पर। जब एक व्यक्ति के पास इस प्रकार का विश्वास है, समझदारी भरा, जब यीशु ने कहा उन सब अपने अनुयायियों को, देखिए इंतजार करें, प्रभु यीशु ने निर्धारित किया, कहा इंतजार करें, यरूशलेम में बने रहें, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा। इंतजार करें। कि जिनके पास विश्वास था वो यरूशलेम में बने रहे। और क्यों प्रभु यीशु ने किया वास्तव में यरूशलेम में? पवित्र आत्मा का उतराव यरूशलेम में हुआ। क्यों? क्योंकि वास्तव में यरूशलेम में उस वक्त कंफ्यूजन थी। प्रभु यीशु वहां पर कैद में गए, वहां पर उन्हें मारा गया, दफन किए गए, वो जी उठे वहीं पर। तो यरूशलेम में वो पैदा हुआ एक एक मूवमेंट मसीहियों के विरुद्ध। यातनाएं, उन्हें पकड़ना चाहते थे, मारना चाहते थे मसीहियों के, इत्यादि इत्यादि। तो यरूशलेम वो था एक सेंटर, केंद्र कंफ्यूजन का, आध्यात्मिक। और प्रभु यीशु ने कहा यरूशलेम में बने रहो, यरूशलेम में बने रहो। मेरे सोचने में वो इस प्रकार है कि यहां तक कि विपरीत होते हुए भी, सब परिस्थितियों के विपरीत होते हुए, विश्वास के विपरीत होते हुए, तर्क शक्ति के, समझदारी के, यरूशलेम में बने रहो। यरूशलेम में बने रहो कि दूसरे शब्दों में उन सब परिस्थितियों के, मुश्किलों के सामने किसके पास है ये विश्वास? एक ऐसा विश्वास साधारण, कि चाहे वह ना सोचते हो कि केस जो फैनेटिज्म का है उन संसार का, क्योंकि जो एक्टर, ये खिलाड़ी इस प्रकार हैं कि यहां तक कि इस प्रकार का विश्वास हो, लोग और अधिक डूबते हैं उसमें। और यदि वे और अधिक डूबते जाते हैं विपरीत जाते हुए, बहुत बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं क्योंकि उन्हें अपने आप को उपलब्ध करना पड़ता है, कराना पड़ता है। सब अपने रिसोर्सेज, अपने क्लब को सपोर्ट करने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। और लोग करते हैं क्योंकि वो अपने क्लब पर विश्वास करते हैं और बोलते हैं कि क्लब जीते। क्या एक व्यक्ति ने जीता, ये दूसरा विषय है, कुछ अलग। उन्होंने आनंद प्राप्त किया कि उसमें हिस्सा लेने का, और देखा अपने क्लब को जीते हो, इससे अधिक कुछ नहीं। ये है संसार की महिमा। मेरा क्लब जीत गया, हाँ बस खत्म, खत्म, केवल ये। और ये केवल उस क्षण में है, उस दिन, अगले दिन तक ठीक, मगर जल्दी या बाद में ये जैसे धुआं, खत्म, गायब। मगर समझदारी भरा विश्वास त्याग करता है कुछ ऐसे के लिए कि जो अनंत है। विश्वास तर्कसंगत, समझदारी भरा विश्वास, विश्वास की जो पवित्र आत्मा हमें देती है कि हम ग्रहण करें परमेश्वर के राज्य को, कि हमारी आत्मा, उसके पास गारंटी है, एक सील, मोहर की स्पष्टीकरण, पुष्टि खुद पवित्र आत्मा की, कि वह बचाव में है पूरे अनंत काल तक।
और यह है मेरे प्रिय दोस्त, इसकी कोई कीमत नहीं। मगर है कि जो इस प्रकार के विश्वास वो वो खींच रहे हैं अपने ओर, इस चीज को, इस संसार की ओर। क्यों? क्योंकि आकलन नहीं करते, उस कीमत का नहीं एग्जामिन करते, वैल्यू, इस महानता की ग्रहण करने की खुद परमेश्वर को, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अपने अंदर। निराशाजनक तौर पर लोग प्राथमिकता देते हैं दूसरी चीजों को, कि जैसे निराशाजनक तौर पर जो फनेटिक कट्टरपंथी होते हैं वो प्राथमिकता देते हैं अपने कट्टरपंथ को। मगर जो लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा, मगर जो उपलब्ध नहीं है, जो तैयार नहीं है सब अपनी पूरी ताकत को रखने के लिए, त्याग करने के लिए, अपनी मैं को, अपने स्वार्थीपन को, अपनी भावनाओं को, अपनी घृणा को, अपने खुद की लालसाओं को, वे तैयार नहीं है हाथ छुड़ाने के लिए अपने खुद की इच्छा से, अपने मैं से, कि वो अपने मैं को बरकरार रखना चाहते और चाहते हैं मैं और मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा। नहीं होगा। तो ये विश्वास नहीं है, यह विश्वास कार्य नहीं करता। मगर एक चीज सुनिश्चित है, जब एक व्यक्ति विश्वास करता है वो दूसरी चीज नहीं करते। मुझे याद है कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ग्रहण करने से पहले मैं मैं गया बाइबल में और मैं पढ़ रहा था वचन, पवित्र शास्त्र का, जो बोलता था पवित्र आत्मा के बारे में। और मैंने पढ़ा, मैं मेडिटेट करता था, मैं चाहता था पवित्र आत्मा। हर क्षण मैं काम करता था, जब छुट्टी होती थी मैं उसी वक्त पढ़ता होता था बाइबल, मैं खोज करता था, मैं केवल सोचता था उसके बारे में, मैं सोचता था पवित्र आत्मा के बारे में, क्योंकि मैं चाहता था। तो जब एक व्यक्ति चाहता है, उनके पास ताकत है, उनके पास परिस्थिति है भुगतान करने की, त्याग करने की, कि जो जरूरी है। अब अब ऑब्वियस है कि जब एक व्यक्ति चाहता है, कोशिश करना पवित्र आत्मा को ग्रहण करने, क्या उसने ग्रहण किया इत्यादि इत्यादि, तब नहीं होगा, तब नहीं ग्रहण करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि परमेश्वर, ये मजबूत है, परमेश्वर वो हमें पवित्र आत्मा माप कर नहीं देते। मैंने पवित्र आत्मा थोड़ी सी नहीं ग्रहण की, मैंने 20% पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं की, ना ही 50%। मैंने ग्रहण की 100% पवित्र आत्मा। देखिए, यदि हम सोचे इस प्रकार कि यदि वह हमें नहीं देता पवित्र आत्मा माफ कर, आपको लगता है कि वो स्वीकार करेंगे हमारे खुद को, हमारे जीवन को माफ कर? नहीं, स्पष्ट है नहीं। यह सब कुछ के लिए सब कुछ, यह सब कुछ के लिए सब कुछ है। जो विश्वास करता है वो उपलब्ध है कुछ भी करने के लिए। और जिसको रक्तस्राव की बीमारी थी, जो रक्त बहता था उसका, उसने सुनिश्चित तौर पर जब वह भीड़ के निकट गई, जब उसने उस भीड़ को देखा, मैं कल्पना कर सकता हूं, यहां पर लिखा नहीं मगर मैं कल्पना करता हूं कि शैतान ने बोला, देख बहुत सारे लोग हैं, नहीं होगा वहां तक पहुंचना, वहां वो नहीं कुछ भी कर पाएगा। मगर मगर विश्वास, उसकी खुद का विश्वास इतना मजबूत था कि उसने कहा, मैं जानती हूं, मगर अगर मुश्किल है उन तक पहुंचने में, यदि मैं पहुंच सकूं उनके पीछे और उसके कपड़े को, वस्त्र को छू लूं, मैं चंगी हो जाऊंगी। तो उसने निश्चय किया कि कैसे वह चंगी होगी। वह है उस विश्वास के साथ नहीं चंगा होने के, मगर उसने निर्धारित किया कि कैसे वह चंगी होगी उस परिस्थिति के सामने, उस भीड़ के सामने। तो बहुत सारे लोग बजाय इसके कि इस प्रकार के विश्वास को ग्रहण करें, वो देखते हुए रहते हैं मुश्किलों की ओर और सुनते हुए शैतान की आवाज को, कि जो उन्हें निरुत्साहित करती है और
विचार जो उड़ेलता है कि बोलता है मगर ए बी सी, देख उसने ये नहीं किया, उसको ये करने की जरूरत नहीं पड़ी, तब वो सोचते हैं और तब वास्तविक तौर पर वे यदि निर्धारित ना हो, यदि उनके पास ये विश्वास ना हो वास्तव में फोकस प्रभु यीशु पर, तो वह सब खत्म हो जाता है। विश्वास मेरे प्रिय दोस्त वो भरोसे के साथ होना चाहिए कि ताकि वे अपने आप को बरकरार रख सके। जो विश्वास करता है और विश्वास है समझदारी भरा, तर्कसंगत, असाधारण बरकरार रहते हैं, वो जाते हैं अंत तक। मायने नहीं रखता परिस्थितियां, मुश्किलें, वो जाते हैं नीचे तक, गहराई तक। जब हम विश्वास करते हैं हम नहीं देखते बाधाएं वास्तव में, मगर जब हम वास्तव में विश्वास करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं वास्तव में, मुझे याद है मैं बहुत बार बोल चुका हूं मगर बेहतर है कि मैं दोबारा इलस्ट्रेट करूं। मुझे याद है कि जब हमने खरीदा रिकॉर्ड टीवी को, कि किसी ने खुद प्रेसिडेंट ने भेजा यहाँ, वो आया हम तक और कहा बिशप नहीं होगा, वो आपको नहीं देंगे जो रिकॉर्ड है, नहीं नहीं होगा, क्योंकि सरकार को ऑथोराइज करने की जरूरत पड़ती। कोई लाभ नहीं कि मेरे पास मैं केवल खरीदूं उसे, मैं उसे खरीद लूं पैसे देकर। मगर जो कांग्रेस थी, जो पार्टी थी कि उसे ऑथोराइज करना था, तो ये संदेश वह नरक का आया मुझ तक कि ना वो नहीं देंगे, नहीं देंगे, वो आपको नहीं होगा, क्योंकि वो चाहता था खरीदना खुद। मैंने कहा और देख, ध्यान दे जो मैं तुम्हें कहूंगा, आंखों में आंखें डालकर मैंने उसे कहा केवल ये संभव तभी नहीं है, संभव तभी नहीं होगा कि यदि कि कोई ऊपर से होकर गुजर सके प्रभु यीशु की, प्रभु यीशु की कब्र से, प्रभु यीशु के उस यीशु की अर्थ ही नहीं है यीशु मरे मगर जी उठे, मगर असंभव है। मैंने निर्धारित किया ये सब कुछ या कुछ भी नहीं, या तो परमेश्वर है या परमेश्वर नहीं है। यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो ये होगा। तो जब हम इस विश्वास को ग्रहण करते हैं जो फोकस है निर्धारित, हम नहीं आवाजें सुनते, यहां तक कि खुद शैतान क्यों ना हो, हम कान नहीं देते। तो इसी कारण बहुत सारे लोग खोज करते हैं पवित्र आत्मा की, मगर सब ग्रहण नहीं करते, क्योंकि सब उपलब्ध नहीं है भुगतान करने के लिए, त्याग करने के लिए अपने खुद का, मैं का। वे, उनके अंदर ये डिटर्मिनेशन नहीं है। वो चाहते हैं, मैं लगता हूं, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं बहुत नहीं ग्रहण करते, क्योंकि वे केवल देख रहे हैं अगर होगा अच्छा है, अगर मिला तो ठीक, नहीं ठीक होगा, या इस प्रकार रहते हैं। मगर जो वास्तव में जिन्हें जरूरत है, केस जो इस औरत का है, जो खून बहने की जिसे बीमारी थी उसकी जरूरत थी, क्योंकि वो वास्तविक तौर पर वो थी इतनी रक्त को खो चुकी थी 12 साल, और कोई नहीं था जो उसकी सहायता कर सके। तो वो गई सब कुछ के लिए, जीवन या मृत्यु, और उसने जीवन को ग्रहण किया। आप चाहते हो पवित्र आत्मा ग्रहण करना मेरे प्रिय दोस्त, दूर करें अपनी दुविधाओं को, पीठ दिखाएं, कान ना दें आवाजों को जो है निरुत्साह के, समस्याओं के। ना रहे तीसरे की ओर देखते हुए, ना रहे दूसरे लोगों की ओर देखते हुए, क्यों उसने ग्रहण किया और मुझे नहीं प्राप्त हुई। अपनी ओर देखें, अपने विश्वास पर फोकस करें, प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर के शब्द पर विश्वास करें, उनके शब्द पर विश्वास करें और डूबे उनमें। ना कान दें संसार की आवाजों को, नहीं, ना देखते हुए रहे मुश्किलों की ओर, नहीं,
यदि आप देखेंगे मुश्किलों की ओर, आप कुछ नहीं देखोगे, आप नहीं वहां पर पहुंच पाओगे, तो देखें देखें कि जो आपके अंदर है, या कन्विक्शन या सुनिश्चितता कि आपके अंदर है कि आप ग्रहण करोगे, और आप यहाँ यरूशलेम में हो, आप हो उन क्षणों में कि एक स्थान में जो मुश्किल है, कि आप केवल आवाजें सुनते हो, विपरीत आप जो सब कुछ देखते हो, विपरीत जो आप चाहते हो उससे मायने नहीं रखता किसी भी चीज का, आप जाएंगे हम, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। ये विश्वास, ये दृढ़, ये विश्वास है भरोसेमंद, यह विश्वास आता है पवित्र आत्मा से। ये है कि जो आपको ये विश्वास देता है, यदि वो आपको ये विश्वास दे रहे हैं तो वो आपको देंगे, तो अब आप बरकरार रहें उस संसार की आवाजों को रोकते हुए, और आप रहे परमेश्वर की आवाज के साथ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बल्कि आज शुरू हो रहा है, आज हो चुका है, शायद यूनिवर्स पर हो, जो प्रेरित पौलुस की सीरीज है। अच्छा है कि आप देखें कि क्या है विश्वास, आप देखोगे पौलुस एक एक उदाहरण है विश्वास का। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, कल मिलते हैं, धन्यवाद परमेश्वर।